बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.4 का प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इसमें क्या है? एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, ये ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आइए एक पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम कौन सा है? प्रश्नावली 10.4 का प्रॉब्लम नंबर 5 है। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। पहले हम एक वृत्ताकार मैदान बना लिया। ठीक है, इस वृत्ताकार मैदान का मान लीजिए केंद्र यहाँ पे O है। 3 लड़कियां हैं। लड़कियों के नाम क्या क्या है? लड़कियों के नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप। मान लेते हैं एक लड़की यहाँ पे है। रेशमा को R से सूचित कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं संदीप यहाँ पे है और मनदीप। रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा, सलमा और मनदीप है। अभी हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि रेशमा बॉल को सलमा के पास फेंकती है, सलमा उसी तरह बॉल को मनदीप के पास फेंकती है और मनदीप फिर रेशमा के पास फेंकती है। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यह जो वृत्ताकार मैदान है इसका त्रिज्या, अर्थात यदि ये देखा जाए यहां से यहां देखा जाए, O को अगर R को मिला दिया जाए या फिर O को S से मिला दिया जाए, कोई भी दूरी त्रिज्या, वृत्त को केंद्र से वृत्त को मिलाने से क्या मिलता है? त्रिज्या प्राप्त होता है। तो ये हमें दिया हुआ है, अर्थात क्या दिया हुआ है? ओ आर या फिर ओ एस या फिर ओ एम, ये सभी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ये दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि आर एस, आर रेशमा और सलमा के बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर। उसी तरह से सलमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? वो भी 6 मीटर है। ये भी दिया हुआ है। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी अर्थात ये दूरी हो गई। उसी तरह से सलमा और मनदीप के बीच की दूरी ये दूरी हो गई। और ये दिया हुआ है, ये भी 6 मीटर है। अर्थात आर एस कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। और एस एम कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि इसके बीच की दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात करना है कि ये जो दूरी है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी वो कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। ये दूरी हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें आर एम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? ओ केंद्र है, आर जहां पे रेशमा बैठी हुई है, एस जहां पे सलमा बैठी हुई है, एम जहां पे मनदीप बैठी हुई है। आर एस के बीच की दूरी दी हुई है, यह है 6 मीटर। एस एम के बीच की दूरी दी हुई है, यह भी है 6 मीटर। और वृत्त की त्रिज्या भी दी हुई है, यह है 5 मीटर। ओ आर, ओ एस, ओ एम, ये सभी क्या है? वृत्त की त्रिज्या ही है। और ये सभी जो त्रिज्याएं हैं इनका लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। इसको ज्ञात करने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वृत्त बन रहे हैं। एक वृत्त है ओ आर एस और दूसरा वृत्त है ओ एम एस। ये दोनों वृत्त में देखते हैं क्या होता है। त्रिभुज ओ आर एस और त्रिभुज ओ एम एस में क्या देख रहे हैं? ओ आर बराबर है ओ एम के। ओ आर बराबर है ओ एम के। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या है। और क्या है? आर एस बराबर है एस एम के। दोनों 6 मीटर है ना, इसलिए आर एस बराबर है एस एम के। आर एस
बराबर है एस एम के। ये हमें प्रश्न से मिला हुआ है, तो लिख सकते हैं इसको, हमें ये दिया हुआ है। और क्या है, और देखिए ये जो ओ एस है, इन दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है, तो ये ओ एस बराबर लिख सकते हैं ओ एस, ये क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला कि इस त्रिभुज के, त्रिभुज ओ आर एस की सभी भुजाएं त्रिभुज ओ एम एस के संगत भुजाओं के बराबर है। ओ आर बराबर ओ एम है, ओ आर बराबर ओ एम है, उसी तरह से आर एस बराबर आर एम है, और ओ एस बराबर ओ एस है। इसीलिए त्रिभुज ओ आर एस क्या होगा, सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के साथ, त्रिभुज ओ एम एस के साथ। किस नियम के अनुसार, एस एस एस, क्योंकि एक त्रिभुज का भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर है। चूंकि ये सर्वांगसम है तो और क्या होगा, सर्वांगसम है तो इनके संगत दूसरे पार्ट्स जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। संगत दूसरे पार्ट्स कौन से हैं, यहाँ पे संगत भुजाएं बराबर हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे, अर्थात आर एस बराबर एस एम है तो इसके सामने वाला कोण कौन हो गया, ये, और ये भी आपस में बराबर होगा। अर्थात इसको ऐसे लिखते हैं कि कोण आर ओ एस बराबर कोण एम ओ एस। ठीक है, आइए इसको हम एक मान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये जो बिंदु जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है ओ एस और आर एम, इसको मान लेता हूं मैं ये बिंदु डी है। ठीक है, ये बिंदु डी है। अब देखिए, अब देखिए इस त्रिभुज में, अब आपके पास फिर दो त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पे, ओ डी आर और ओ डी एम। तो इन दोनों त्रिभुज में अब अध्ययन करते हैं। अभी हम लोग इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं। अभी हम लोग त्रिभुज ओ डी आर और ओ डी एम में देखते हैं क्या होता है। त्रिभुज ओ डी आर और त्रिभुज ओ डी एम में देखते हैं। यहां पर भी क्या है, ओ आर बराबर क्या है, ओ एम, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ आर बराबर है ओ एम, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। और क्या देख रहे हैं, ओ डी दोनों में कॉमन है, ओ डी बराबर ओ डी, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और देखिए ये कोण, कोण आर ओ डी बराबर कोण एम ओ डी है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि कोण आर ओ एस अर्थात ये कोण, और कोण एम ओ एस अर्थात ये कोण दोनों बराबर हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अभी 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 हमने सिद्ध किया था यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ डी आर में, कोण आर ओ डी बराबर कोण एम ओ डी। कैसे, इसको लिखेंगे हम एक से, हमें यहां से प्राप्त हुआ है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं ओ आर और ओ डी बराबर है ओ एम और ओ डी के, और इनका जो कोण है, संगत कोण जो कोण बनाते हैं वो भी आपस में बराबर है। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। किस नियम के अनुसार, त्रिभुज ओ डी आर सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ डी एम के कौन से नियम के अनुसार, साइड एंगल साइड। दो भुजाएं और उनके द्वारा जो कोण बनी हुई है वो आपस में बराबर है। तो इसलिए जैसे कोण बराबर है तो इस कोण के सामने वाला भुजा दूसरे त्रिभुज के, उसके जो बराबर कोण है उसके सामने वाला भुजा भी आपस में बराबर होगा, अर्थात आर डी बराबर डी एम, आर डी बराबर डी एम। ठीक है, आर डी बराबर डी एम है। कैसे प्राप्त हुआ आर डी बराबर डी एम, क्योंकि त्रिभुज ओ डी आर और त्रिभुज ओ डी एम दोनों सर्वांगसम है। दोनों सर्वांगसम है तो उनके जो संगत अंग हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। चूंकि यह कोण बराबर है, यह कोण
और यह कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला जो भुजाएं हैं अर्थात ये और ये भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप देख रहे हैं, क्योंकि ये आर डी बराबर आर एम है और आर एम एक जीवा है ना, इस जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली ये रेखा है ओडी। इसका मतलब ये है कि यह क्या होगा, यह इस पे लंब भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस जीवा पर लंब होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे अब, यहाँ पे लिखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं लेके। ये जो वृत्त है आर एम एक जीवा है, तो हम लिखेंगे ओ डी परपेंडिकुलर किस पे होगा, आर एम पे। किसके अनुसार से, तो प्रमेय क्या है, प्रमेय आप लिखेंगे कि किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, हमको इस प्रमेय के अनुसार ये प्राप्त होता है कि जो ओडी है अर्थात ये जो है ओडी, यह ओडी इस जीवा आर एम पर लंब है और ये भी बराबर है, आर एम बराबर आर डी बराबर डी एम है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है आर एम। आर एम की लंबाई क्या है ये हमें ज्ञात करनी है, हमें नहीं पता कि आर एम की लंबाई क्या है। यहाँ पे हमने देखा कि आर डी बराबर डी एम है, अर्थात अगर हम इसको x मान ले तो ये भी x होगा। आइए इसको हम बायां तरफ ले जाते हैं बोर्ड को और फिर देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ है, आर डी बराबर क्या है डी एम के, इसको हमने x मान लिया, x माना, और हमें यह भी प्राप्त हुआ है कि OD जो है आर एम पे लंबवत है, इसीलिए यह कोण जो होगा कोण आर कोण ओ ओ डी एम क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए त्रिभुज ओ डी एम क्या होगा, यह एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यह कोण 90 डिग्री होगा तो यह कोण क्या होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, उसी तरह ये सभी कोण 90-90 डिग्री होंगे। अब देखिए कि अब हम इसमें देखते हैं कि त्रिभुज ओ डी आर में, त्रिभुज ओ डी आर में ये लंब समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ओ आर स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर जोड़ आर डी स्क्वायर। ओ आर क्या है, ओ आर हमें दिया हुआ है ना कि ये 5 है, इसलिए हो जाएगा 5 स्क्वायर ओडी, ओडी हमें पता नहीं तो ओडी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे जोड़ आर डी स्क्वायर, आर डी को हमने एक्स मान लिया इसलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ओडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ओडी स्क्वायर। इसका मतलब है कि ओडी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं 2। अब हम त्रिभुज इसमें देखते हैं, नीचे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ओ आर डी एस, यह भी एक समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज आर डी एस, त्रिभुज आर डी एस में ये समकोण त्रिभुज कैसे है, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा है ना, एक ही रेखा पर जो कोण बनता है वो आसन्न कोण होते हैं,
आसन्न कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसलिए यह जो त्रिभुज है RDS वह क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी लगेगा। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर RS स्क्वायर, RS स्क्वायर बराबर RD स्क्वायर जोड़ D RD स्क्वायर जोड़ DS स्क्वायर। तो अब देखिए RS स्क्वायर, RS हमें दिया हुआ है 6, तो इसलिए 6 स्क्वायर। RD स्क्वायर, RD को हमने x मान लिया है तो x स्क्वायर, और DS हमें नहीं मालूम है तो इसलिए DS स्क्वायर को ऐसे ही रख देते हैं। इस तरह से DS स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और DS बराबर क्या हो जाएगा? 36 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। इसको हम मान लेते हैं तीसरा समीकरण। अब देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है। OS क्या है? OD जो DS है, OS क्या है? OD जो DS है। इस चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे। OS, आइए इधर लिखते हैं। OS बराबर क्या है? OD जोड़ DS। ठीक है। OS हमें दिया हुआ है कितना? 5। OD कितना है? OD बराबर कितना है? रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ DS कितना है? रूट अंडर 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 बराबर रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट अंडर 36 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अब ऐसे लिखते हैं 5 माइनस, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी क्या है? रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बी क्या है? रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, दोनों साइड वर्क करेंगे तो इस साइड इधर भी वर्क करेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर 36 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 25 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 25 माइनस 5 दूना 10 रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ ये क्या होगा? स्क्वायर रूट है उस पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा बराबर, इधर भी स्क्वायर रूट है तो उसके स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कट गया, क्या क्या बचा? 25 और 25 50, 50 माइनस 10 रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 36। अब देखिए 36, इसको हम 50 माइनस 36 लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो बराबर, ये इस पार्ट को हम दाहिना साइड ले जा रहे हैं तो 10 गुने 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 50 में से 36 गया कितना बचा? 14 बराबर 10 गुने 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ फिर से वर्ग कर दीजिए, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है? 14 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 14 स्क्वायर ही रहने देते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इस पर से रूट हट जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमें प्राप्त होगा ये 14 को स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा बराबर 100 गुने 25 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब 25 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 196/100, ठीक है। और हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 196/100, यानी कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 196/100। इसको सॉल्व हल करिए, इसको हल करने से जो प्राप्त होगा वही आपका उत्तर होगा। x बराबर आ जाएगा, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आर एम, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। आर एम बराबर क्या हो जाएगा, आर डी जो डी एम, आर डी को हमने क्या माना है x, और dm आर डी दोनों बराबर ही है, तो ये भी x हो जाएगा, अर्थात आर एम बराबर 2x, तो 2 इंटू यहाँ पे जो मिला है आपको 25 माइनस 196/100। अब इसको हल कर दीजिए, जो हल करने से प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। आइए बच्चों, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है इसलिए ध्यान से देखिए। एक वृत्ताकार मैदान है जिसका त्रिज्या का लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, अर्थात वो आर हो जाएगा 5 मीटर। और इस वृत्ताकार मैदान के साइड में जो है 3 बिंदुओं पर 3 लड़कियां खेल रही हैं, बैठी हुई हैं, आर, एस और एम पर। और आर जो है रेशमा है, रेशमा सलमा को गेंद फेंक रही है, और सलमा मनदीप को गेंद फेंक रही है, और मनदीप रेशमा को गेंद फेंक रही है। हमें दिया हुआ है कि आर और एस के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 है, और उसी तरह से सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 है। तो ज्ञात करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितना है, अर्थात ये आर एम कितना, ये ज्ञात करना है। इसके लिए हमने पहले क्या किया, इसके लिए पहले हम दो त्रिभुज ओ आर एस और त्रिभुज ओ एम एस लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस दोनों को सर्वांग समता सिद्ध करने की कोशिश की, सर्वांग समता सिद्ध हो गई, और दोनों त्रिभुज एस 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 साइड 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 के नियम से सर्वांग सम हो गए, इसलिए उसके संगत भाग बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। ये दोनों कोण जब बराबर हो गए, फिर हम इस त्रिभुज में आए, त्रिभुज ओ डी आर और त्रिभुज ओ डी एम में, यहाँ पे उसके बाद उसमें भी हमने देखा सर्वांग समता सिद्ध करके, ये भी ऐसे एस के हिसाब से सर्वांग समता सिद्ध हो गए, और उससे हमें मिला कि आर डी बराबर डी एम है, और आर डी बराबर डी एम है, और यह एक जीवा है, तो ये क्या होगा, ओडी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, और ओडी क्या है, जीवा एडी के मध्य बिंदु को मिला रहा है, इसलिए ओडी जो होगा जीवा आर एम पर लंब होगा। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि ओडी जो है लंब होगा किस पे, जीवा आर एम पे, किस प्रमेय के अनुसार, कि किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। फिर उसके बाद हम त्रिभुज इसमें गए, अब तो हो गया। अब ने हम इस लंबाई को x मान लिया, इस लंबाई को हमने x मान लिया, आर डी को dm भी x ही हो जाएगा। अब त्रिभुज इसमें ओ डी आर में देखा, यह समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और ओ आर कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, उसका मान रख दिया, और ओ डी बराबर आ गया √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम त्रिभुज आर डी एस में देखा, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और ds का मान आ गया √36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि OS बराबर है किसके, OS बराबर है OD जो DS के, OD का मान यहां से रख दिया और DS का मान यहां से रख दिया, और फिर हम 5 माइनस √25 माइनस एक्स स्क्वायर को एक साइड ले लिया, और 36 माइनस एक्स स्क्वायर को एक साइड ले लिए। इसलिए लिया हमने दोनों रूट को एक साथ इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता, इसलिए दोनों रूट वाले को अलग अलग साइड रख के वर्क करने से ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कटा है वो ऐसे कटता नहीं, तो फिर प्रॉब्लम बनाना डिफिकल्ट हो जाता, सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। इसलिए हमने दोनों को अलग अलग साइड ले लिया, और स्क्वायर करने के बाद
दोनों को काट दिया। इसके बाद हमने इसको हल करते करते ले आया x का मान इतना, और इसको फिर आपको आगे हल करना पड़ेगा खुद से, और हल करने से प्राप्त होगा x का मान, और x का मान हम यहाँ पे रखेंगे। rm जिसकी दूरी हमें निकालनी है, rm बराबर क्या है, rd जो dm, दोनों बराबर है इसलिए rd x है तो dm भी x होगा। तो ये हो जाएगा 2x, और 2 इंटू ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसको आप सॉल्व करिएगा, यही आपका आंसर होगा।